हेलो फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं EMRS एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल पीजीटी हिस्ट्री का जो एग्ज़ाम दिसंबर 2023 में हुआ था उसकी ऑफिशियल आंसर की। तो चलिए शुरू करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ब्रिटिशों द्वारा अनुरक्षित एक सरकारी रिकॉर्ड्स नहीं था? कॉन्स्टिट्यूट एंड असेंबली डिबेट्स रिकॉर्ड्स जो है वह एक सरकारी रिकॉर्ड नहीं था। ऑप्शन 2। नेक्स्ट है, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, कथन और कारण। कथन ए, गयासुद्दीन तुगलक ने खोत तथा मुकद्दम को भू राजस्व में रियायतें दी, जो कि सही है। कारण आर, गयासुद्दीन तुगलक पुराने मुस्लिम कुलीन वर्ग की शक्ति पर अंकुश लगाने के लिए हिंदू कुलीन वर्ग का सक्रिय समर्थन चाहता था। यह कथन जो है वह सही नहीं है। ए सही है परंतु आर गलत है। कपड़ा शिल्प का संबंध नील की फसल से था और नील के पौधे के डंठलों और पत्तों से नील का निष्कर्षण होता था। किसने इस निष्कर्षण की प्रारंभिक विधि का वर्णन किया? इसका वर्णन किया है मार्को पोलो ने। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 में विद्रोह दिए गए हैं व सूची 2 में उनके वर्ष। इनका सही मैच हमें देखना है। तो अहोम विद्रोह जो है 1828 ईस्वी में हुआ था। कोल विद्रोह 1831-32 में। संथाल विद्रोह 1855-56 में हुआ था और मोपला विद्रोह 1921 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है, अबुल फजल ने अपने 12 प्रांतों का वृत्तांत में सभी उत्तर भारतीय प्रांतों का विस्तृत क्षेत्रीय सांख्यिकीय ब्यौरा दिया है। इसमें अबुल फजल द्वारा कौन से प्रांतों का रिकॉर्ड शामिल नहीं किया गया? तो इसमें जो नहीं किया गया, बंगाल का, थट्टा का और कश्मीर का नहीं किया गया। ऑप्शन 2। नेक्स्ट है, बंगाल में स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत किसने की थी? स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत लॉर्ड चार्ल्स कॉर्नवालिस ने की थी। निम्नलिखित सूची 1 से सूची 2 का मिलान कीजिए। सूची 1 में लेखक दिए गए हैं व सूची 2 में उनकी कृतियां दी गई हैं। मार्गरेट चटर्जी की जो कृति है वो है गांधी एंड हिज जूइश फ्रेंड्स। गंगे मुखर्जी की कृति है गांधी एंड टैगोर, पॉलिटिक्स, ट्रूथ एंड कंसाइंस। भिखू पारिक की पुस्तक है गांधीज पॉलिटिकल फिलोसफी और एरिक एच एरिक्सन की है गांधीज ट्रूथ। किस पुस्तक को रैंडम पेपर्स ऑफ द पिकविक क्लब के लेबल वाले कवर में लपेटकर भारत में चोरी से लाया गया था? तो यह लाया गया था वी.डी. सावरकर की द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस को। ऑप्शन 3। निम्नलिखित सूची 1 का सूची 2 के साथ मिलान कीजिए। सूची 1 में लेखकों के नाम दिए गए हैं व सूची 2 में उनकी कृतियां दी गई हैं। जोइसी लेब्रा चैपमैन की पुस्तक है द रानी ऑफ झांसी, ए स्टडी इन फीमेल हीरोइज्म। हेनरी सोलबर्ग की पुस्तक है द इंडियन लिटरेचर ऑफ द ग्रेट रिबेलियन। एस.के. सिन्हा की वीर कुंवर सिंह द ग्रेट वॉरियर ऑफ 1857 और गौतम चक्रवर्ती की है इंडियन म्यूटिनी एंड द ब्रिटिश इमेजिनेशन। निम्नलिखित सूची 1 का सूची 2 के साथ मिलान करें। सूची 1 में लेखक दिए गए हैं व सूची 2 में उनकी कृतियां दी गई हैं। सर कॉलिन कैम्पबेल की कृति है नरेटिव ऑफ इंडियन रिवोल्ट फ्रॉम इट्स आउटब्रेक टू द कैप्चर ऑफ लखनऊ। फ्लोरा एंड स्टील की है ऑन द फेस ऑफ द वोटर्स। सर टी मेटकोफ की है टू नरेटिव्स ऑफ द म्यूटिनी एट दिल्ली और माइकल वाइट की कृति है लक्ष्मीबाई द रानी ऑफ झांसी। नेक्स्ट है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, अभिकथन और कारण आर। अभिकथन ए, गांधी जी की विज्ञान के प्रति आलोचना विज्ञान का नैतिकता से अलगाव के कारण उनकी असंतुष्टता से उत्पन्न होती है। यह कथन जो है वह सही है। कारण आर, गांधी का यह तर्क है कि विज्ञान में प्रगति ने यूरोप की नैतिक स्थिति में 1 भी इंच की वृद्धि नहीं की। यह भी सही है। दोनों ही कथन सही हैं और कारण आर जो है वह कथन ए का सही स्पष्टीकरण है। ऑप्शन 3। नेक्स्ट है,
कनाडा उत्तरी अमेरिकन के इतिहास के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन ए, 1812 का युद्ध उभरते कनाडाई राष्ट्रवाद के लिए एक लोकप्रिय माध्यम बना, जो कि सही कथन है। पहले या अभी तक के अन्य किसी युद्ध से अधिक 1812 का युद्ध कनाडा में ब्रिटिश और फ्रेंच विभाजन को रेखांकित करने के लिए उपयोगी था। यह कथन यहाँ सही नहीं है। 1812 के युद्ध ने आदिवासी लोगों के श्वेत लोगों के औपनिवेशीकरण की लहर के प्रति प्रभावी विरोध को समाप्त कर दिया था, जो कि सही है। 1812 के युद्ध ने अमेरिकी विरोधी विचारों को पोषित किया, यह भी सही है। तो सही कथन है ऑप्शन ए, सी और डी। नेक्स्ट है, निम्न में से किस वर्ष में महारानी विक्टोरिया ने भारत की साम्राज्ञी की उपाधि धारण की थी? विक्टोरिया ने यह उपाधि धारण की थी 1876 ईस्वी में। नील कामगारों की समस्या की जांच पड़ताल करने हेतु गांधी जी को चंपारण आने के लिए किसने राजी किया था? राजकुमार शुक्ल ने राजी किया था। वर्ष 1915 में गोपाल कृष्ण गोखले की मृत्यु पर टिप्पणी करते हुए किसने यह कहा था कि सत्य उनके सभी कार्यों का स्रोत था? तो यह कहा था M.K. गांधी ने। असहयोग आंदोलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कथन ए, असहयोग आंदोलन के अंतर्गत गांधी जी ने लोगों से अन्यायपूर्ण बुरी प्रणाली के साथ सहयोग न करने का अनुरोध किया, जो कि सही कथन है। ब्रिटिश भारतीय प्रशासनिक प्रणाली को बुरा कहते हुए गांधी जी ने कानून के आतंक के भय को दूर कर दिया था, यह भी सही है। असहयोग आंदोलन के तहत गांधी जी ने लोगों से आपराधिक कानून को तोड़ने का अनुरोध किया, यह भी सही है। गांधी जी ने जेलों को महामहिम का होटल की संज्ञा दी, यह कथन सही नहीं है। सही कथन ऑप्शन ए, बी और सी, जो कि ऑप्शन 4 में दिए गए हैं। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का मूल तत्व ज्ञान उसकी उद्देशिका में मिलता है, इसे कब अंगीकार किया गया था? इसे अंगीकार किया गया था 22 जनवरी 1947 को। नेक्स्ट है, आजमगढ़ घोषणा के बारे में निम्न में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? 5 विभिन्न भागों में समाज के अलग अलग समुदायों से अपील की गई, जो कि सही है। यह महारानी की घोषणा का प्रत्युत्तर था, यह जो है वह सही नहीं है। इश्तिहार के तौर पर इसको 25 अगस्त 1857 को जारी किया गया, जो कि सही है। इसे बहादुर शाह ने नाम से जारी किया, यह भी सही है। ऑप्शन 2 जो है वह सही नहीं है। सूची 1 का सूची 2 के साथ सुमेलित करें। सूची 1 में लेखक दिए गए हैं, वह सूची 2 में उनकी पुस्तकें दी गई हैं। दादा भाई नौरोजी की पुस्तक है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। मौलाना आज़ाद की पुस्तक है इंडिया विंस फ्रीडम। और रमेश चंद्र दत्त की पुस्तक है इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। महात्मा गांधी ने निम्न में से कौन सा ऐसा काम किया जिससे राष्ट्रीय आंदोलन का स्वरूप बदल दिया? तो वह काम था, उन्होंने समाज के सभी वर्गों को आंदोलन की ओर आकर्षित किया तथा इसे जन आंदोलन का स्वरूप प्रदान किया। निम्नलिखित में से मुनरो सिद्धांत का प्रमुख संदेश क्या है? मुनरो सिद्धांत का प्रमुख संदेश है, इसके द्वारा यूरोपीय शक्तियों को पश्चिमी गोलार्ध से दूर रहने की चेतावनी दी गई। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 में चीनी नेताओं के नाम दिए गए हैं, वह सूची 2 में उनकी संलग्नता दी गई है। माओ त्से तुंग जो है वह संलग्न थे। कम्युनिस्ट पार्टी की कार्यकारी के अध्यक्ष तथा रेड आर्मी के संस्थापक। सन यात सेन कुओमिंतांग के संस्थापक। डेंग जियाओपिंग बाजार आधारित आर्थिक सुधार। और चियांग काई शेक साम्यवादी लोगों का उत्पीड़क।
जापान ने किस वर्ष बल प्रयोग करके मंचूरिया पर कब्जा किया था? जापान ने जो है मंचूरिया पर कब्जा किया था 1931 में। यूरोप में सामंतवाद के ढांचे के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? कथन ए, पश्चिमी यूरोप में सामंतवादी समाज एक श्रेणीबद्ध रूप में विकसित हुआ जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को एक क्रमिक व्यवस्था के अनुसार स्थान दिया गया। यह सही कथन है। समय बीतने के साथ साथ सामंतवाद एक प्रकार की सरकार के रूप में विकसित हुआ जिसमें निरंकुश राजाओं का आविर्भाव हुआ। यह जो है वह सही नहीं है। सामंतवादी अनुदान अप्रतिबंधित था और नज़दीकी रिश्तेदार को दिया जाता था। यह भी सही नहीं है। दासों का अपने मालिकों के प्रति कर्तव्य और दायित्वों के प्रति संबंध सर्वाधिक महत्वपूर्ण पहलू था। यह सही है। तो यहाँ सही कथन है ऑप्शन ए और ऑप्शन डी। महात्मा गांधी के दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने के बाद निम्न में से किस प्रमुख सार्वजनिक कार्यक्रम में हिस्सा लिया जिसमें उन्होंने सम्भ्रांत वर्ग पर मेहनतकश लोगों की उपेक्षा का आरोप लगाया? वह था फरवरी 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के शुभारंभ के अवसर पर। नेक्स्ट है 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में यूरोप के राजनीतिक और सामाजिक ढांचे में क्या महत्वपूर्ण बदलाव हुए? ऑप्शन ए, शहरों के विकास से खाद्य पदार्थ की कम मांग उत्पन्न हुई। यह सही नहीं है। व्यापार में विस्तार और बढ़ते मौद्रिक विनिमय से पुराने सामंतवादी ढांचे के टूटने की शुरुआत हुई। यह सही है। इसके फलस्वरूप निरंकुश राजशाही का उदय हुआ। यह भी सही है। अर्धदास प्रथा और अधिक कठोर हुई। यह सही नहीं है। तो बदलाव हुए थे ऑप्शन बी और सी। नेक्स्ट है पुनर्जागरण आंदोलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? कथन ए, पुनर्जागरण के विद्वान शास्त्रीय रूढ़िवाद के आलोचक थे, जो कि सही है। शास्त्रीय रूढ़िवाद धार्मिक विश्वास के तार्किक स्पष्टीकरण पर अत्यधिक बल देता था। यह भी सही है। ज्ञान प्रबोधन लेखक यह मानते थे कि स्वतंत्रता वाणिज्य को हतोत्साहित करती है जो इसके बदले में संस्कृति को हतोत्साहित करता है। यह कथन सही नहीं है। एक आंदोलन के रूप में पुनर्जागरण एक ग्रामीण आंदोलन का परिणाम था। यह भी सही नहीं है। सही कथन है ऑप्शन ए और ऑप्शन बी। नेक्स्ट है नीचे दो कारण दिए गए हैं, कथन ए और कारण आर। कथन ए, यद्यपि 7 वर्षीय युद्ध 1756 से 1763 मुख्यतः ऑस्ट्रियाई उत्तराधिकार का युद्ध था, इसने उत्तरी अमेरिका में शक्ति संतुलन को पूरी तरह से बदल दिया था। यह कथन सही है। 7 वर्षीय युद्ध ने उत्तरी अमेरिका में फ्रांसीसी साम्राज्य का अंत कर दिया। यह भी सही है। तो दोनों ही कथन सही हैं। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट है किस वर्ष में वैंकूवर द्वीप को एक क्राउन कॉलोनी के रूप में घोषित किया गया था जिसकी राजधानी विक्टोरिया थी? यह घोषित किया गया था 1849 में। 1894-95 और 1904-05 में जापान को किन दो शक्तियों के खिलाफ उल्लेखनीय सैन्य विजय प्राप्त हुई थी? यह हुई थी चीन और रूस के खिलाफ। नेक्स्ट है नीचे दो कथन दिए गए हैं, कथन ए और कारण आर। कथन ए, वर्ष 1852 में विक्टोरिया में सोने की खदानों की खोज का प्रभाव यह था कि यूरोप से बहुत संख्या में असिद्ध दोष व्यक्ति ऑस्ट्रेलिया चले गए, जो कि सही है। अवांछनीय सिद्ध दोष आप्रवासियों के और अधिक प्रवेश को रोकने के लिए लेजिस्लेचर ने विक्टोरिया में 1852 में कन्विक्ट्स प्रिवेंशन एक्ट पारित किया। यह भी सही है। दोनों ही कथन यहाँ सही है, लेकिन कथन ए जो है वह कारण आर की सही व्याख्या जो है वह नहीं करता। नेक्स्ट है जापान में किस वर्ष में मेइजी पुनर्स्थापना अथवा मेइजी क्रांति हुई? तो मेइजी क्रांति जो है वह हुई थी 1868 ईस्वी में। नेक्स्ट है
हड़प्पा सभ्यता में विनिमय बाटों की एक परिशुद्ध प्रणाली द्वारा नियंत्रित थे, जो सामान्यतः चर्ट नामक पत्थर से बनाए जाते थे और आमतौर पर किसी भी तरह के चिन्ह रहित घनाकार होते थे। उपर्युक्त कथन के परिप्रेक्ष्य में हड़प्पाई बाट क्या दर्शाते हैं? बाटों के निचले मानदंड द्वि आधारित थे। ऊपरी मानदंड दशमलव प्रणाली का अनुसरण करते थे। छोटे बाटों का प्रयोग संभवतः आभूषणों और मनकों को तोलने के लिए किया जाता था। ये भी सही है। हड़प्पाई स्थलों से धातु से बने तराजू के पलड़े नहीं मिलते हैं। यह कथन जो है वह सही नहीं है। तो ये दर्शाते हैं ऑप्शन ए, बी और सी, जो कि ऑप्शन 1 में दिए गए हैं। नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए, सभी विद्रोही नेताओं ने बहादुर शाह को अपना सम्राट माना, उनके नाम से सिक्के ढाले गए और आदेश जारी किए गए, जो कि सही है। अधिकतर व्यापारी विद्वानों और भारतीय शासकों ने न केवल अपने को अलग रखा, अपितु उन्होंने ब्रिटिशों का सक्रिय रूप से सहयोग किया। यह भी सही है। कथन दोनों सही हैं, अलग अलग सही है। ऑप्शन 4, ए और आर दोनों सही हैं, किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। नेक्स्ट है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में नए शैक्षणिक ढांचे में किन वर्षों या उम्र की फाउंडेशन की श्रेणी के रूप में पहचान की गई है? 2 से 4 वर्ष की उम्र बाल वाटिका, यह नहीं की गई। 3 से 6 वर्ष की उम्र आंगनवाड़ी अथवा प्री स्कूल या बाल वाटिका, ये सही है। 4 से 8 वर्ष की उम्र कक्षा 1 और 2, यह सही नहीं है। 6 से 8 वर्ष की उम्र कक्षा 1 और 2, यह सही है। तो सही कथन है ऑप्शन बी और ऑप्शन डी। नेक्स्ट है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा प्रदान करने की जिम्मेदारी निम्नलिखित में से किस प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा संस्थान के माध्यम से दी गई? ए, अकेले चल रही आंगनबाड़ियाँ, जो कि सही है। प्राथमिक विद्यालयों के साथ स्थित आंगनबाड़ियाँ, यह भी सही है। पूर्व प्राथमिक विद्यालयों वर्तमान प्राथमिक विद्यालयों के साथ स्थित आंगनबाड़ियाँ, यह भी सही है। अकेले चल रही पूर्व प्राथमिक विद्यालय, यह भी सही है। इन सभी के माध्यम से जो है वह दी गई। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन ए, अमरनायक प्रणाली विजयनगर साम्राज्य की एक प्रमुख राजनीतिक खोज थी। अमरनायक सैनिक कमांडर थे जिन्हें राय द्वारा प्रशासन के लिए राज्य क्षेत्र दिए जाते थे, जो कि सही है। तरकार अमरनायकों के ये दल विजयनगर शासकों को एक प्रभावी सैनिक शक्ति प्रदान करते थे, यह भी सही है। तो दोनों ही कथन सही है और आर एक ही सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए, बंगाल और बिहार में ब्रिटिश शासन लागू होने के साथ ही जन विद्रोह शुरू हो गए। 1763 से 1856 तक सैकड़ों छोटे छोटे विद्रोहों के अलावा 40 से अधिक बड़े विद्रोह हुए और सर्वप्रथम सन्यासी विद्रोह हुआ, जो कि सही है। तर्क आर, ये लगातार होने वाले विद्रोह हालांकि अत्यंत व्यापक थे, परंतु उनका फैलाव स्थानीय था और वे एक दूसरे से पृथक थे, यह भी सही है। दोनों ही कथन सही हैं, परंतु आर ए की व्याख्या नहीं करता। नेक्स्ट है प्राचीन अभिलेखों में आमतौर पर शासकीय वर्ष या संवत अंकित होता था। प्राचीन और आरंभिक मध्यकालीन भारत में कई भिन्न भिन्न संवतों का प्रयोग किया गया था। उपयुक्त कथनों के परिप्रेक्ष्य में निम्न में से कौन से कथन सही हैं? ऑप्शन ए, कालाचूरी चैती संवत 248 सीई से आरंभ होता है, जो कि सही है। गुप्त काल संवत 319 से 20 सीई से आरंभ होता है, यह भी सही है। 1076 के चालुक्य विक्रम संवत का प्रयोग कर्नाटक और आसपास के क्षेत्रों के अभिलेखों में किया गया, यह भी सही है। 824 के कोल्लार संवत का प्रयोग केरल और तमिलनाडु के आसपास के क्षेत्रों के अभिलेखों के में किया गया था, यह कथन सही नहीं है। सही कथन है ऑप्शन ए, बी और सी। नेक्स्ट है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रारंभिक बाल्यावस्था और शिक्षा की आयोजना और कार्यान्वयन का कार्य निम्नलिखित में से किन विभागों द्वारा किया जाएगा? ऑप्शन ए, शिक्षा मंत्रालय, इसके द्वारा किया जाएगा। महिला और बाल विकास के द्वारा भी किया जाएगा।
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के द्वारा और जनजातीय कार्य। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनें। तो ये सभी जो हैं वो सही हैं। आज की वीडियो में हम यहीं तक देखेंगे। आगे के क्वेश्चंस जो है वह हम नेक्स्ट पार्ट में सोल्व करेंगे। धन्यवाद।